हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो आई होप आप सब लोगों ने थ्योरेटिकल वीडियोस बहुत थॉरोली देख ली हैं। अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड आप जाइए, पहले थ्योरेटिकल वीडियोस देखाइए एंड देन कम टू दिस वीडियो। सो अब हम डिस्कस करेंगे वेरियस न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ जर्मेनियम डायोड कैरीज अ करंट ऑफ 1 milliampere of room temperature when a forward bias of 0.15 volt is applied. Estimate the reverse saturation current at the room temperature. Right? तो हमारे को क्या क्या चीज़ें गिवन है? सो 1 milliampere इज द करंट, फॉरवर्ड करंट गिवन है जो कि है 1 milliampere। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 1 × 10⁻³ एम्पेयर। टेम्परेचर गिवन है रूम टेम्परेचर, तो हम इसे ले लेंगे 300 केल्विन। और रूम टेम्परेचर पे मुझे वीटी की वैल्यू पता होती है। वीटी की वैल्यू क्या होती है? 26 मिली वोल्ट, और आई कैन रिप्रेजेंट इट एज 26 × 10⁻³ वोल्ट। द नेक्स्ट थिंग विच इज गिवन इज द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। सो वी एफ गिवन है जो कि है 0.15 वोल्ट। राइट? तो अब हमें क्या करना है? हमें क्या निकालना है? रिवर्स सैचुरेशन करंट निकालना है, हमें आई नॉट निकालना है। तो आई एफ की हमें इक्वेशन पता है, आई नॉट e⁻v/∗ ये इक्वेशन हम सब जानते हैं। इसमें आप सब्सटीट्यूट कर देते हैं क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। आई एफ है 1 × 10⁻³ आई नॉट हमें निकालना है, e⁻v है 0.15 अपॉन जर्मेनियम के लिए क्या होएगा? 𝜼1 हो जाएगा जर्मेनियम के लिए, तो 1 × 0.026 राइट -1। तो अब आपको सिर्फ ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है और आपको आई नॉट मिल जाएगा। राइट? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो आई नॉट आपके पास क्या आएगा? 1 × आप अपने कैलकुलेटर्स निकालिए और आई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। सो आई नॉट × 403.43 -1। राइट? अब ये क्या है? एक छोटी वैल्यू है, 1 × 10⁻³ छोटी वैल्यू है, इसे हम 402.43 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आई नॉट की वैल्यू क्या आएगी? माइक्रो एम्पेयर में आएगी। ये होएगा 2.4849 × 10⁻⁻6 एम्पेयर, जो कि हम लिख सकते हैं 2.4849 माइक्रो एम्पेयर। राइट? सो जो रिवर्स सैचुरेशन करंट आया है वो आया है इन माइक्रो एम्पेयर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर रिवर्स सैचुरेशन करंट आपका फॉरवर्ड करंट से ज़्यादा आ रहा है तो आपने कहीं कैलकुलेशंस में मिस्टेक करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें डीसी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डीसी रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते थे? हम वीडी और आईडी देखते थे और दोनों को डिवाइड कर देते थे। आर एफ वॉज इक्वल टू VD/ID। राइट? सो अब तीनों केस में देखते हैं। फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस जब हमारे पास ID गिवन है 2 मिली एम्पेयर। सो 2 मिली एम्पेयर यहाँ पर है। राइट? इसी पॉइंट पर अगर मैं V की बात करूँ, ये है VD है 0.5 वोल्ट। ठीक है? तो अब RF निकालना बहुत इजी है। RF हो जाएगा 0.5 अपॉन 2 × 10⁻³ ये मिली एम्पेयर है, तो आप यूनिट्स बहुत ध्यान से देखिएगा। सो RF की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे आएगा 250 ओम। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें किस पॉइंट पर निकालना है RF? ID = 20 मिली एम्पेयर। अगर मैं ID को 20 मिली एम्पेयर पे देखूँ तो इस पॉइंट पर V क्या है? 0.8 वोल्ट। सो VD है 0.8 वोल्ट। राइट? तो RF क्या हो जाएगा? RF हो जाएगा 0.8 अपॉन 20 मिली, सो 20 × 10⁻³ एम्पेयर। तो RF की वैल्यू यहाँ पर से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगी 40 ओम। राइट? तो आप देख रहे हैं RF की वैल्यू चेंज करती जा रही है हर पोजीशन के साथ। थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड केस में हमें क्या गिवन है? VD गिवन है -10 वोल्ट। मतलब हम रिवर्स वाले वोल्टेज की बात कर रहे हैं। रिवर्स वाले वोल्टेज में आप देखेंगे जो हमारे पास करंट है वो है 1 माइक्रो एम्पेयर। सो ID हो जाएगा 1 माइक्रो एम्पेयर। RF क्या हो जाएगा?
राइट। RF का डायरेक्शन से तो कुछ लेना देना नहीं है, तो 10/1 इंटू 10⁻⁻⁶ जो कि हो जाएगा 10 मेगा ओम। तो आप देख रहे हैं रिवर्स बायस में हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी ज़्यादा आ रही है, जो कि जस्टिफाइड भी है, रिवर्स बायस में हाई रेजिस्टेंस होता है। राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स को बहुत आराम से देखेंगे, हर एक पार्ट को सॉल्व करेंगे सेपरेटली। सो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फाइंड द वोल्टेज एट द रिवर्स करंट इन अ जर्मेनियम डायोड एट रूम टेम्परेचर विल रीच 90% ऑफ इट्स सैचुरेशन वैल्यू। मतलब जो यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो फॉरवर्ड करंट है आई क्या होगा, 90% ऑफ रिवर्स करंट के इक्वल जब होगा उस पर हमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। अब जब हमारा करंट 90% ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट हो जाएगा तो आई को मैं क्या लिख सकती हूँ, -0.9 ऑफ I0। राइट, अब मेरे पास आई की इक्वेशन है, आई की इक्वेशन तो हम सब जानते हैं, I = I0 e⁻v/η VT-1। ईटा क्या होगा इधर, ईटा होगा 1 क्योंकि जर्मेनियम की बात कर रहे हैं। VT क्या होगा, क्योंकि हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो ये होगा 26 मिलीवोल्ट। राइट, और हमें V तो निकालना ही है। राइट, सो लेट्स पुट ऑल ऑफ द वैल्यूज ओवर हेयर, सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो I क्या आ जाएगा, -0.9 I0 = I0 e⁻, V हमें निकालना है, यहाँ पर हो जाएगा 0.026 -1। अब आपको क्या करना होगा, ये I0 से I0 कैंसिल हो जाएगा, तो आप कैसे लिखेंगे, 0.9 = e⁻v/0.026 -1। मैं क्या करूँगी, इस -1 को इधर ले जाऊँगी, तो मेरे पास इस साइड क्या बचेगा, 0.1 = e⁻v/0.026। अब मुझे क्या करना होगा, दोनों साइड अगर मैं लॉग ले लूँ तो फिर मैं ये सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। सो v/0.026, ये तो 0.026 है, फिर से लिखते हैं यहाँ पर v/0.026 क्या हो जाएगा, ln 0.1 के इक्वल। तो यहाँ पर ln 0.1 ये वैल्यू जो आएगी नेगेटिव में आएगी, जो कि होगी -2.3। सो v/0.026 = -2.3 वैल्यू। राइट, तो अब हमें क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना रह गया। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.026 को इधर से, तो वोल्टेज आ जाएगा -59.8 मिलीवोल्ट। सो -59.8 मिलीवोल्ट जब आप अप्लाई करेंगे तब आपके पास जो करंट होगा वो 0.9 टाइम्स ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि 90% ऑफ द रिवर्स सैचुरेशन करंट हो जाएगा। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द डायोड करंट विद अ फॉरवर्ड बायस ऑफ 0.05 वोल्ट टू द करंट विद अ रिवर्स बायस ऑफ 0.05 वोल्ट। मतलब हमें रेशियो निकालना है फॉरवर्ड बायस करंट का और रिवर्स बायस करंट का, दोनों की वोल्टेज हमें गिवन है। तो सीधा इनकी इक्वेशंस पुट करते हैं। ठीक है, I0 e⁻v, v क्या है, फॉरवर्ड बायस करंट में जो वोल्टेज गिवन है वो 0.05 गिवन है, अपॉन ईटा इज़ 1, VT इज़ 0.026 -1। राइट, अपॉन क्या हो जाएगा, I0 e⁻, रिवर्स बायस क्या गिवन है, अगेन 0.05, तो यहाँ आएगा -0.05। वोल्टेज तो आपने वोल्टेज के टर्मिनल्स चेंज करे होंगे, इसीलिए ही यहाँ पर रिवर्स बायस हुआ है, तो माइनस में हो जाएगी वोल्टेज, -1। राइट, तो यहाँ से I0 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो वैल्यूज़ बचेंगी वो बचेंगी 5.84 डिवाइडेड बाय -0.854। राइट, तो जब आप इसे निकालेंगे तो आपको मिलेगा -6.84। राइट, तो ये आ गया हमारे पास रेशियो ऑफ टू करंट्स। राइट, तो अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है। सो सी, यहाँ पर हमें रिवर्स सैचुरेशन करंट गिवन है, हमें करंट निकालना है एट 3 वोल्टेजेस। तो मैं I1 की बात करती हूँ। I1 है वोल्टेज 0.1 वोल्ट पर और
रिवर्स सैचुरेशन करंट गिवन है 10 माइक्रो एम्पेयर। सो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे करंट का, आई नॉट है 10 माइक्रो एम्पेयर, तो 10 इंटू 10 रेज टू पावर -6 ई रेज टू पावर, नाउ v क्या है 0.1 अपॉन ईटा वी टी 0.026 -1। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आप कैलकुलेटर से कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू आएगी 458 माइक्रो एम्पेयर, राइट। अब I2 की बात करते हैं। I2 क्या होगा, I2 में भी 10 इंटू 10 रेज टू पावर -6 रहेगा, ई रेज टू पावर वोल्टेज चेंज हो गई है 0.2 वोल्ट हो गई है, ईटा और वी टी सेम रहेगा 0.026 -1। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आना चाहिए 21.9 मिली एम्पेयर, राइट। अब थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड केस में I3 निकालना है हमें, रिवर्स सैचुरेशन करंट तो सेम है 10 रेज टू पावर -6 इंटू 10 ई रेज टू पावर, यहाँ पर हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.026 -1। यूज योर कैलकुलेटर्स एंड फाइंड आउट, इट विल बी इक्वल टू 1.02 एम्पेयर, राइट। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने वोल्टेज को 0.1 से 0.2 तक लेकर गई, करंट माइक्रो एम्पेयर से मिली एम्पेयर में आ गया, 0.2 से 0.3 तक लेकर गई तो मिली एम्पेयर से एम्पेयर में आ गया, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है मेरा करंट। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ आया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से देखेंगे। सिलिकॉन डायोड ऑपरेट्स एट द फिक्स्ड फॉरवर्ड बायस ऑफ 0.4 वोल्ट, राइट। तो VF गिवन है जो कि है 0.4 वोल्ट। कैलकुलेट द फैक्टर बाय विच द करंट विल गेट मल्टीप्लाइड व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस। तो हम जानते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो I0 होता है, I0 हो जाता है ट्वाइस ऑफ I0 विद एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर, राइट। सो I0 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I0, राइट। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले तो कि 25 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस तक जाने में हमारे पास रिवर्स करंट कितना इंक्रीज़ हुआ है, राइट। तो इफ़ेक्ट ऑन रिवर्स करंट देखेंगे, फिर देखेंगे कि जो वोल्टेज है, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट वोल्टेज है VT, उस पर क्या इफ़ेक्ट आएगा, और फाइनली हमारे फिर जो फॉरवर्ड करंट है उस पर क्या इफ़ेक्ट आएगा। सो अगर मैं रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात करूं तो I0 हो जाता है ट्वाइस जब मैं 10 डिग्री इंक्रीज़ करती हूं। तो अब मैंने 25 से जब 150 तक ले गई तो I0 क्या हो जाएगा, I0 एट 150 विल बी इक्वल टू I0 एट 25 इंटू 2 रेज टू पावर 150 माइनस 25 अपॉन 10। तो जब आप 2 रेज टू पावर 150 माइनस 25 अपॉन 10 निकालेंगे तो आपके पास फैक्टर आएगा 5800। सो I0 एट 150 क्या हो जाएगा, I0 एट 150 हो जाएगा 5800 इंटू I0 एट 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो यहाँ पर अब मैं VT की बात करूँगी। VT कैसे चेंज होगा, VT एट 150 क्या हो जाएगा, VT एट 150 क्या हो जाएगा, K इंटू टी। सो VT एट रूम टेम्परेचर 25 तो हमें पता है, VT एट 25 क्या था 26 मिली वोल्ट, राइट। और VT एट 150 निकालना है तो KT बाय Q करूँगी, राइट। सो फॉर यूनिट चार्ज मैं VT एट 150 निकाल लूँगी K इंटू टी। K की वैल्यू क्या है 8.62 इंटू 10 रेज टू पावर -5 एंड द टेम्परेचर इज 273 प्लस 150 केल्विन, राइट। तो जब आप इसे निकालेंगे तो आपके पास जो वोल्टेज आएगा 0.0364 वोल्ट, राइट। अब हमने देख लिया कि VT कैसे चेंज हो रहा है, हमने देख लिया कि रिवर्स सैचुरेशन करंट कैसे चेंज हो रहा है। अब आ जाते हैं मेन पार्ट पे कि करंट कैसे चेंज होएगा। फॉरवर्ड करंट एट 150, राइट। फॉरवर्ड करंट एट 150 डिवाइडेड बाय द फॉरवर्ड करंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैसे लिखेंगे, I0 एट 150 ई रेज टू पावर V अपॉन ईटा VT। V क्या है, यहाँ पर फॉरवर्ड बायस गिवन है 0.4 वोल्ट, 0.4 अपॉन VT। सो ईटा यहाँ पर क्या लेंगे हम
बिकॉज सिलिकॉन डायोड है तो ईटा 2 ले लेंगे और VT है हमारा 150 डिग्री सेल्सियस पे 0.0364, राइट, -1, ठीक है। सो -1 को आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं बिकॉज जो कि रिवर्स सैचुरेशन करंट है बहुत कम है। यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे I0 एट 25 e⁻⁴ 0.4/2 इंटू VT क्या है यहाँ पर 26 मिलीवोल्ट 0.026, राइट। तो ऐसे यहाँ पर हम I0 की वैल्यू डाल देंगे। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ I0। सो ये क्या हो जाएगा 5800 I0 एट 25 अपॉन I0 एट 25, राइट। यहाँ पर जो आप वैल्यूज़ निकालेंगे, आपकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएगी 241/2191, राइट। तो यहाँ पर I0 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा I of 150 अपॉन I25 विल बी इक्वल टू 638, राइट। तो करंट at 150 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 638 टाइम्स करंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। जबकि रिवर्स सैचुरेशन करंट कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था, 5800 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा था, बट फॉरवर्ड करंट सिर्फ 638 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट गिवन है। द डायोड यूज्ड हैज़ अ थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ 0.5 वोल्ट, राइट। यहाँ पर ये वोल्ट है एंड द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। फाइंड द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द डायोड। ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे VD और ID फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं सर्किट को रीड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर 5 वोल्ट है, यहाँ पर 1 किलो ओम है, राइट। रीड्रॉ क्यों कर रही हूँ, मैं डायोड को रिप्लेस कर रही हूँ उसकी वोल्टेज से और उसके रेजिस्टेंस से। तो जो भी डायोड का वोल्टेज है, वोल्टेज क्या है इसका 0.5 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम। 1 ओम लगा दिया, यहाँ पर 0.5 वोल्ट लगा दिया और ये मेरा सर्किट बन गया। ये मैंने सर्किट को रीड्रॉ कर लिया। जो करंट जाएगा वो यहाँ से ID जाएगा और यहाँ VD जो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड होगा। ऑपरेटिंग पॉइंट निकालने के लिए मुझे ID निकालना है और VD निकालना है, राइट। सो अब मैं क्या करूँगी, इस सर्किट में KVL अप्लाई करते हैं। KVL अप्लाई करा तो 5 माइनस 1000 ID, राइट। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होएगी 1000 इंटू ID होएगी -1 इंटू ID, राइट, -0.5 इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया हमारा KVL। सो यहाँ से जब आप ID फाइंड आउट करेंगे वो आएगा 4.5 अपॉन 1001 जो कि हो जाएगा 4.49 मिली एम्पेयर, राइट। सो अब हमें ID मिल गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, VD क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। तो यहाँ पर जितना वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस 1 ओम और ये 0.5, सो VD क्या होएगा 1 इंटू ID प्लस 0.5, राइट। ये हो जाएगा हमारा VD। सो हम वैल्यू डाल देते हैं ID की और हमें VD मिल जाएगा। सो 1 इंटू 4.49 इंटू 10⁻³ प्लस 0.5, राइट। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे आप फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर, तो VD आ जाएगा 0.5045 वोल्ट। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने कैसे सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।